नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है बलवंत फार्म के पार्ट 5 के अंदर। और क्या करें, पार्ट 5 बन गए, जानवर ज़्यादा हैं क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर अगर हम सारे घोड़ों को दिखाएं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, और सारे घोड़ों को हम स्टेप बाय स्टेप ही दिखाएं वही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप सारे लोग भी घोड़ा घोड़ियों को अच्छे से देख पाएँ। और मेरे को लगता है गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो 12 बजे से और 5 बजे तक का एक टाइम ऐसा रहता है, आदमी बिल्कुल फ्री रहता है और भाई वीडियो ही टिटोलता रहता है। तो आदमी को जानकारी मिले तो पूरी मिले, है ना, क्योंकि अमृतसर आदमी आए तो उससे बढ़िया घर बैठ के वीडियो नहीं देख लेगा, क्योंकि यहाँ पे आके भी वही जानवर देखने उसको। बाकी सर, अगर हम बात करें, इस वीडियो के अंदर 2 घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं। पहली घोड़ी का क्या नाम है? प्रदीप भाई, पहली घोड़ी का नाम तेजस्वी है। तेजस्वी। बिल्कुल। और कौन है बाप इसका? इसका बाप तो अननोन ही है मुझे। वैसे प्रभात बोल के दी थी ये घोड़ी। ओके। लेकिन फिर इसका डीएनए फेल हो गया था। लेकिन घोड़ी तो आपने देख ही रहे हो, भले चलो डीएनए फेल हो गया डीएनए हो, पर फेल भी है, प्रेजेंट टाइम लेकिन में हमारे पास में जो चीज़ है वो देखो। हाँ, वो आप देखो, घोड़ी यानी यानी घोड़ी आप में अपने आप में ही बताती है कि मैं एक अच्छी ब्रूड में हूँ, और है भी बहुत अच्छी। यानी काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं पास्ट में इसने। बिल्कुल। और मेरे पास आपने देखा होगा साथ में इसका फोल है, अपने ही इसका राज तिलक का बच्चा है इसके साथ में। बिल्कुल। और बच्चा आप देख रहे होगे, इतना मजबूत बच्चा, आई थिंक हार्डली 15-20 दिन का है। और बच्चे में मजबूती देखो, बच्चे में यानी आप हर एक चीज़ के कान देखो। एटीट्यूड जबरदस्त है हाँ, बच्चे का, एटीट्यूड है। बहुत ही और यानी देखो, यानी बच्चा भी बता रहा है कि ये यानी मीन्स बहुत मीन्स हाइट लेंथ बॉडी में हर तरह से यानी ऑल इन वन पैकेज है बच्चा। क्या नाम रखा बच्चे का? बच्चे का नाम सुल्तान रखा है। सुल्तान। एटीट्यूड देखते हुए? हाँ, एटीट्यूड और बॉडी स्ट्रक्चर सब देखते हुए यानी अपने आप में देखने वालों को अब खुद ही पता चल जाएगा क्या चीज़ है ये। तो घोड़ी को लाए हुए कितना टाइम हो गया अपने पास में? घोड़ी को मेरे पास आके चौथा साल है। चौथा साल? हाँ, चौथा, 4 साल प्लस हो तो गए। आपने और भी कोई बच्चे लिए कि पीछे इससे? नहीं, मेरे पास ये पहला बच्चा है इसका अब। पहला बच्चा है? क्यों, तो 3 साल से क्या आराम कर रही थी घोड़ी? 3 साल फिर इसकी सेवा लिखी थी, फिर कर रहे थे सेवा इसकी। क्योंकि मेरे को लगता है कि आजकल जो घोड़े वालों में 20% लोगों को छोड़ के 80% लोगों को क्या हर साल बच्चा चाहिए। बिल्कुल, घोड़ी फ्री नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है ये मेरे यानी देखो, ऐसा है कि मैं भी सोचता हूँ हर साल घोड़ी बच्चा दे, लेकिन ये घोड़ी किन्हीं कारणों के करके अटक गई थी। तो बहुत सेवा की इसकी, चलो मालिक ने, हमें तो ये सोचता हूँ कि कोई सेवा लिखी होगी तो करवा रही है। तो अगर सेवा की है तो अभी बच्चा भी आप देखे, आपके सामने ही है, मजबूत दिया। बहुत मजबूत। हाँ, सेवा का फल यानी बराबर हाँ, दिया। पूरा हेल्दी बच्चा और बहुत ही अच्छा मजबूत यानी बच्चा। किसी ने कहावत वो सही बनाई है कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। मार्किंग भी देखिए कितनी बढ़िया मार्किंग आई है। बच्चे के क्या मार्किंग है? ये माथे ब्लेज है और पीछे के 2 पैर वाइट है। पीछे के 2 पैर सफ़ेद है। और बात करें अगर तेजस्वी की, क्या मार्किंग है? तेजस्वी माथे ब्लेज है, पीछे के 2 पैर वाइट है। और स्ट्रक्चर देखो तेजस्वी का, बिल्कुल। यानी ऐसा स्ट्रक्चर घोड़ों में होता है, यानी इतना बड़ा स्ट्रक्चर, लेंथ, हाइट 64 इंच हाइट है इसकी घोड़ी की। हाँ, और घोड़ी का बैरल देखो, पेट वगैरह कितना है। तो अभी किसी से दोबारा गब्बन करवाया क्या इसको? हाँ, अभी मैंने इसको अपना दिलबाग से क्रॉस करवाया जी। दिलबाग से? बिल्कुल। तो ब्रांड वाला माल आने वाला है कुछ दिनों हाँ, बाद, अभी इस है? बार मैंने बताया आपको, मैंने 4-5 जानवर रनिया वालों से क्रॉस करवाए। चलो, बहुत बढ़िया है। और मेरे को लगता है कि देखो, आपके पास में पड़ रहे लोग तो हाँ महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से घोड़ियाँ आती है, और पंजाब में वो घोड़ा खड़ा हुआ है, तो मेरे को लगता है पंजाब वालों की किस्मत है। एक बात आपको और एक बताऊं बात आपको प्रदीप भाई, मैं मीन्स बड़े मान के साथ मान क्या कहते हैं आपको हिंदी में आप, यानी एक मुझे प्राउड फील होता है कि मैं देवराज दलबाग को मैं अपने ही स्टैलियन समझता हूँ। बिल्कुल। हाँ, यानी मैं वो ये नहीं समझता कि वो यानी सनी के, हाँ, अंकल के हैं, वो जितने उनके हैं उतने मेरे भी हैं। तो मैं तो उनको अपने ही स्टैलियन समझता हूँ। मेरे को लगता है कि आपके क्या हर घोड़ा पालक के ही हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आदमी को समझना भी चाहिए, ये समझना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि देखो, सूरपुत्र तो सूरपुत्र है, चाहे से वो आपके फार्म पे खड़ा हो या फिर और किसी के फार्म पे खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी सर, जैसे डीएनए वगैरह के बारे में क्या कहना चाहोगे? डीएनए वगैरह कितने घोड़ा घोड़ियों के कराए, और डीएनए पे भरोसा है कि नहीं है आपका? डीएनए ना, अभी क्या बताऊं मैं आपको, डीएनए बताओगे अभी तो पता चलेगा मेरे को। डीएनए ठीक है अपनी जगह में। डीएनए यानी मैं डीएनए में बहुत डीपली नहीं गया हूँ। 5-7 जानवर मैंने कराए अपने डीएनए टेस्ट। तो आपने क्यों कराए डीएनए?
वैसे ही जैसे अभी घोड़े करवाने थे, तो कल को जैसे आगे क्रॉस करवाते हैं तो फिर अगले पूछते हैं कि घोड़ा आपने डीएनए करवाया है क्या नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको बात बताऊं कि प्रदीप भाई, जिस बंदे की जुबान है ना, वो ही डीएनए है। तो सर आज जुबान है कहाँ? नहीं चलो वो नहीं नहीं आपको मैं ऐसा मैं नहीं, मैं नहीं, मैं देखो वो मेरी मैं बात उस पे मैं सुनो। उस पे आ रहा हूँ, उस पे हाँ। आ रहा हूँ मैं उस पे आ रहा हूँ। जिस बंदे की जुबान है हाँ, उसके लिए डीएनए है। हाँ, जिस बंदे की जुबान ही नहीं है ना, उसका डीएनए भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्या करोगे? डीएनए फेल हो गया, हंस के दिखा देगा आपको। हाँ, वो बोलेगा भाई साहब घोड़ी भेजी थी, उसने दूसरा घोड़ा छोड़ दिया, हम क्या करें। वो सब झूठ है। देखो यानी ये इन कारणों ना थोड़ा सा कभी मन दुखी हो जाता है हाँ। कि बदनाम कर दिया ये इंडस्ट्री को। इसमें घोड़ों का कोई कसूर नहीं है, डीएनए भी हम ले आए। क्या है, पुराने ज़मानों में कोई डीएनए होते थे? सब जुबानों पे बात चलती थी। पर ठीक सर है, पुराने जमाने में आदमी इतनी झूठ नहीं बोलता था ना। बिल्कुल। कोई झूठ यानी बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, ज़रूरत ही नहीं थी किसी को। आज देखो ये डीएनए ले आए, ये सब ले आए, ये सब क्यों ले आए? झूठ को पकड़ने के लिए। झूठ को कोई पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ हाँ, सकता। आदमी झूठ ने, तो क्या है, दूसरी गली में सो के निकल जाएगा। हाँ, आदमी ने अगर झूठ बोलना, अगर अगर आदमी ने सोच ही बना लिया लिया है है। हाँ कि भाई इसको तो मैंने ऐसे ही बेचना है, तो क्या यानी क्या नहीं हो सकता? अभी मैं ये कुछ आपके नहीं, बस थोड़ा सा ये कि उसको मोटिवेट ज्यादा करना पड़ेगा, बस फर्क इतना हाँ, सा है। मैं अभी इसको फिर कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाएगी। हाँ, ये यानी सब कुछ मैनेज है, आपको पता ही है, तो अपने को इसमें पढ़ना नहीं है, छोड़िए बात। मैं तो ये बात सोचता हूँ कि अगर जुबान है ना तो डीएनए वीएनए क्या है? आपकी जुबान है तो सब कुछ उसमें ही है। बस आपकी ज़ुबान से सामने वाले को पता चलना चाहिए कि ज़ुबान है बंदे की है, तो डीएनए वीएनए सब क्या सब उसी में आ जाता है। पर यार घोड़ा मार्केट में तो कुछ लोगों की ऐसी जुबान है, वो झूठ भी बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि राजा हरिश्चंद्र का तो नंबर दूसरे नंबर पे आया, इनका पहले नंबर पे आना चाहिए। इसीलिए उन लोगों को सत नंबर दोनों हाथ जोड़ के बस, और कुछ नहीं है उनके लिए। तो सर हम लोगों को जो दूसरे नंबर पे घोड़ी दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम सारा है। सारा। बिल्कुल, 63 इंच की घोड़ी है। 63 इंच। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घोड़ी है ये। और ये पहली दूसरी घोड़ी है हमारे फार्म की। आपके फार्म की? ये इसी की घोड़ी का पहला बच्चा जो हमारे फार्म में छूट गया था। बहुत ही ज़बरदस्त बच्चा था। तो चलो वो मालिक की जो उसको मंजूर है, उसके आगे कौन कोई है बाप, जोर कौन नहीं। है इसका? इसका बाप एक्चुअली ये घोड़ी मुझे अलीशान की बोल के दी थी, लेकिन ये अलीशान की, आपको पता है, अलीशान की बोल के दे दी है मुझे, तो मैं भी अलीशान बोलूँ तो वो फिर आ गई ना बात जुबान की। तो मैंने इसका पीछे फाइंड आउट किया तो मुझे अलीशान का कोई अता पता मिला नहीं, तो मैं तो अननोन ही बताऊंगा इसको। बिल्कुल। जिसका है अलीशान का प्रूफ बैठे हैं, जैसा आलोक मुखी साहब हैं अपने, उनका मैंने आपको बता दिया, आप कोई भी कंफर्म कर सकता है। इसका मुझे कोई पीछे मुझे कुछ मिला नहीं। मैंने नदीम भाई को भी फ़ोटो भेजी थी इनकी, तो उन्होंने भी चेक करवाया, लेकिन कोई इसका पता नहीं चला कि इसका बाप कौन है, तो मैं अननोन ही बताऊंगा इसे। तो सर कभी कभार, जैसे वैसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि मन करता हो कि यार ये घोड़ी अगर इस लाइन की बता देंगे तो हमारी सेल हो जाएगी, तो मन, देखो ये तो मन है, मन में तो कुछ भी आ सकता है, तो कभी कभार मन में आ जाता है कि ऐसा हम भी कर दे तो हमारी काश घोड़ी सेल हो जाए। देखो अभी मन में तो देखो, जैसा मुझे अभी किसी ने आलीशान की बोल के दी है, तो मैं तो आलीशान की बोल के दे दूं। मुझे तो किसी ने क्या कर लेना, आलीशान का तो कोई है भी नहीं, डीएनए भी नहीं करा सकता। बिल्कुल। लेकिन क्या है ना, वो बात ना प्रदीप भाई सीखी नहीं है, ब्लड में ही नहीं है। वो हमारे वो ब्लड लाइन होती है ना एक, हाँ। जैसे इनकी होती है, वैसे हमारी ब्लड लाइन में है ही नहीं। तो अगर वो ब्लड लाइन में अगर किसी ने हमको झूठ बोल दिया है, अगर हम यानी हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया तो हम दूसरे के साथ तो गलत नहीं करें। मैं सोचता हूँ कि मुझे आगे जो है नहीं करना चाहिए सर। तो मैं तो इसे अननोन ही बताऊंगा। हाँ, भले अननोन है, अलीशान की नहीं है, हो भी सकती है, लेकिन मैं उसको सर्टिफाई नहीं बस करता ये है कि आप कंफर्म नहीं इसका। करते। लेकिन जो इसके बच्चे हैं, अब इसकी एक बच्ची है हमारे पास, आपने ये स्क्रीन में तो शायद है नहीं, पता नहीं मुझे। बिल्कुल। रिद्धि रिद्धि। आपने शूट की है वो? हाँ बिल्कुल, हम लोगों को स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब आप देखिए, अब ये इससे बढ़िया रिजल्ट क्या हो सकता है? हमारे अरदास का रिजल्ट है ये। बिल्कुल। और इसकी बच्ची है ये। अब आप भी मुझे बताइए, इससे इतना देखिए फाइन नेक क्वालिटी सब कुछ देखिए इसमें, और मीन्स टोटली पैकेज है। इससे अच्छा भी रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एक घोड़ी से, बिल्कुल। है ना?
तो अगर यानी मैं बोल भी दूं कि हाँ सर्टिफाई भी कर दूं आलीशान की है देखो रिजल्ट, तो हर बंदा तो खुशी हो जाएगा, हाँ भाई इतना अच्छा रिजल्ट है तो आलीशान बस की ये होगी। कि थोड़ा सा उसका भरोसा बढ़ जाएगा बस। हाँ बिल्कुल भरोसा बढ़ है जाएगा। ना? और भरोसा क्या है यानी रिजल्ट ही अगले ने देखना है। हाँ हाँ। तो अगर रिजल्ट इतना बढ़िया है तो हर आदमी सोच ही बस ये लेगा। कि आदमी यूँ कह देगा हाँ भाई इसके दादा हाँ और दादी ये बिल्कुल बिल्कुल आलीशान लाइन के, तो वो क्या है, वो बिल्कुल लाइन में बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल। बढ़ोतरी अभी हो जाएगी। ये फिली के मेरे पास कम से कम 5-6 कस्टमर्स हैं अच्छा, इस आज वाली की, अभी आज रिद्धि की के? डेट में बिल्कुल। अच्छा। तो मैं डबल माइंड हूँ दूं क्या नहीं, क्योंकि हर बंदा सोचता है कि फाइन कलेक्शन में अपने फार्म में रखूं, लेकिन फिर आजकल क्या है कि हल्का तो कोई ले ही नहीं रहा ना। हाँ आजकल क्या हर आदमी होशियार है। अब देखो हर आजकल हर आदमी होशियार है, उसको हल्का बेचना, और मार्केट में आदमी बहुत ज्यादा उसका भी बाप है, वो कह रहा है कि बिल्कुल मैं तेरे फार्म का भारी माल लूंगा, हल्का मैं भी नहीं बिल्कुल लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये अब आप ये फिली के बाद देखिए, हाँ हाँ। यानी ये एक शो क्वालिटी फिली है बिल्कुल। ना, बछेरी है। और जो जानकार हैं वो देख भी रहे होंगे, यानी बहुत ही अच्छी, यानी इसने अपने आप को प्रूव किया है घोड़ी ने। तो क्या उम्र बता रहे हो आपसे रिद्धि की? रिद्धि तो अभी बच्ची है, हाइट 15-16 महीने की है। 15-16 महीने की। हाँ हाइट भी अच्छी की है इसने, 60 इंच हाइट है और अच्छी घोड़ी बनी है। मार्किंग में क्या है सर ये? मार्किंग में पीछे 2 पैर सफ़ेद है और माथे ब्लेज है। माथे पे पट्टा है। हाँ जी। बाकी ये कि सर, जो बात अभी आपने बोली कि लोग हल्का लेना नहीं चाह रहे, तो हल्का लेना क्यों नहीं चाह रहे लोग? सबों का बजट क्या हल्का ज्यादा हाई जा रहा है क्या? नहीं नहीं हाई नहीं जा रहा है। अभी क्या है कि लोगों को, जैसे आप लोग के माध्यम से लोगों को थोड़ा वीडियोस देख के पता चल रहा है कि क्या है। अभी ये जैसा ये मैं फिली की बात करूं, आज मैं सुबह ही बेटे से बात कर रहा था कि ये जब फिली बॉर्न हुई थी आज से 1-1.25 साल पहले, तो जब ये फिली बॉर्न हुई थी इसका खड़ा रहने का, जैसे ये 1 दिन 2 दिन की थी 3 दिन की, इसके खड़े रहने के स्ट्रक्चर हमारे पास फोटोज़ भी हैं, तो कैसे खड़ी रहती थी यानी क्या है। अभी थोड़ा जैसे हम भी दिन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं प्रैक्टिकली, जैसे एक फार्म पे, कि तब ये इसके खड़े रहने का तरीका, फिर आज खड़े रहने का कैसे बन रही है, तो ऐसे ही आदमी सीखता है। अभी हम तो प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, कई आपके वीडियो के माध्यम से सीखते हैं, तो अब थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि ये जब बच्चा बॉर्न हुआ है ये कैसा है, क्या करेगा बड़ा होके। वो आदमी अभी जो हमसे पुराने हैं, जितनी ये फील्ड में 10-10 15-15 साल हो गए, वो ऐसे ही फिर उनको भी आइडिया लग जाता हाँ है। मीन्स बॉर्न होता बच्चे का ही, वो उनको पता चल जाता है इसने क्या बनना है। बहुत सारे तो ऐसे घोड़ा मार्केट में वो 1 दिन के बच्चे का बता देते, पैदा होते हुए बच्चे का हाँ बता हाँ देते आगे बिल्कुल जाके बनेगा वो क्या, एक्सपीरियंस से ही बताते हैं। और उसी हिसाब से उसका रेट मांगते हैं 1 दिन के बिल्कुल बच्चे का बिल्कुल। भी। अगर कोई पूछे कि मैं आज 1 दिन का बता दूं तो मैं इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं अभी उसके बता लिए देता हूँ। आपको उतना टाइम देना हाँ पड़ेगा यस जितना उसने दिया यस है। यस। अभी जैसे ये बशीरी में मैं देख रहा हूँ, ये जिस दिन बॉर्न हुई थी तो अच्छे अच्छे ब्रीडर आए थे, सब ने बोला था बहुत अच्छी बनेगी, तो लेकिन तब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि हमें पता नहीं था कि बनेगी क्या बनेगी। बिल्कुल। लेकिन आज इसको देख के लगता है कि नहीं, आज हमें अभी जो भी बच्चा बॉर्न होता है, अब जैसा इसके पहले आपने तेजस्वी का बच्चा देखा, वो देखिए आज कैसा है, मिस उसकी जो बन रहा है वो भी आने वाले टाइम में लगता है अच्छा मिस बढ़िया बछेरा बनेगा। यानी एटीट्यूड जबरदस्त है उसमें। हाँ एटीट्यूड फिर सर देखो यार, वही वाली बात आ गई ना, आप कह रहे हो कि जुबान की वैल्यू होनी चाहिए और झूठ मेरे को बोलना नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे बोलते हैं ना, भगवान ने परीक्षा ली 4 साल, अब रिजल्ट देना भी चालू करा टॉप पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि ईमानदार आदमी के स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो मेरे को लगता है कि आप ही नहीं, जो भी हिंदुस्तान में ईमानदारी से घोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, मेरे को लगता है उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे मेरे को लगता है कि लोग अपना धैर्य खो देते हैं कि यार हमारा कुछ नहीं होगा घोड़ा लाइन में, पर मेरे को लगता है कि वो परीक्षा का समय है। देखिए यानी आज की डेट में प्रदीप भाई ये काम को ना 2-3 तरह के लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में। एक तो इसको प्रोफेशन बना के, बिजनेस बना के, बिल्कुल। ठीक है, उनकी सोच है, उनका काम करने का तरीका है, वो हम मैच नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन नहीं है। बिल्कुल। हम इससे हम बिज़नेस नहीं है हमारा ये। तो बिज़नेस जो बंदा देखिए, जो बंदे ने मीन्स शौक, एक शौक होता है, शौक से के साथ में चलो शौक है तो उसने लेन देन भी करना है क्योंकि इतना नंबर्स बढ़ जाएंगे तो फिर करना भी क्या है। बिल्कुल। तो एक आदमी है जिसका प्रोफेशन है ये, जिसने प्रोफेशन से ही अपना सिस्टम चलाना है, सब कुछ करना है, तो उसमें और हम जैसे लोगों में एक डिफरेंस तो रहेगा हमेशा ही, बिल्कुल। है ना। तो वही डिफरेंस है, वो डिफरेंस तो हर बंदा आजकल किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा अपने घर में बहुत सियाना है, सबको समझना चाहिए।
बंदे तो शॉर्टकट में समझ जाते हैं आजकल। हाँ। चलो सर, बहुत बढ़िया। बाकी सर इन दोनों में से जैसे रिजल्ट है तो कोई लेने वाला हो तो कांटेक्ट कर सकता है? प्रदीप भाई, लेने वाला तो मैंने कहा कि बस मैंने आपको पहले कहा, मैंने यानी कोई हाथी घोड़े नहीं कमाने, अपने को अच्छा दिल मिलने वाली बात होनी चाहिए, यानी सामने वाला यानी बंदा हॉर्स लवर होना चाहिए, बिल्कुल। तो दे देंगे। मीन्स कोई भी जानवर किसी को पसंद आता है तो मोस्ट वेलकम। चलो भाई, आपने बाकी मेरे लगता है आपने इतना वक्त दिया और इतने घोड़ा घोड़ी दिखाए, तो आपका भी धन्यवाद। क्योंकि मेरे लगता है कि 21 जानवर अगर देखने बंदा इधर आए तो मेरे लगता है उसका 20, 25, 30, हाँ, 40 हज़ार बिल्कुल, रुपये बिल्कुल, खर्च हो जाए। अब बिल्कुल। वीडियो में बैठ के आराम से एसी हाँ, में आराम से देखे देखेगा। और फिर मन बनाए, अगर किसी का मन है बिल्कुल। तो फिर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सर। ओके।